ओके, तो क्लियरली वो जो टैरिफ हाइक हुई थी, जो लग रहा था हर्षदा बहुत लोगों को कि ईज़िली पच जाएगी, इम्पैक्ट तो है उसका, इम्पैक्ट तो है और बहुत सेंसिटिव मार्केट है प्राइस से। सोचिए बीएसएनएल के सब्सक्राइबर बढ़ गए, मतलब मुझे याद नहीं है कि बीएसएनएल का मैंने कोई शॉप भी देखी हो, एटलीस्ट मुंबई में तो नहीं देखी मैंने, लेकिन खैर लोगों को मौका मिला वो पोर्ट करने का, तो लोगों ने पोर्ट कर लिया और महंगा पड़ गया वो थोड़ा सा टैरिफ बढ़ाना। खैर एनीवे, चलिए अब थोड़ा सा मार्केट पर आते हैं और मार्केट की चर्चा करते हैं। और मार्केट में एक चीज़ अब बहुत क्लियर है, वो जो कल एक व्यू लिया था आज तक क्लोजिंग में जाते वक्त कि अब BTST कर लें और मार्केट में लॉन्ग रहें, और सुबह भी उसको हमने रिट्रेट किया था। ठीक है, बीच बीच में थोड़े बहुत नॉक आएंगे, लेकिन अब मार्केट 27272 की उस चाल के लिए अब तैयार है। और फिर मार्केट ने वही सेम स्क्रिप्ट जो हमने कही थी वही रिपीट की, और एक नई तेज़ी की शुरुआत। वो पॉइंटर्स चला दीजिए प्लीज़। और एक चीज़ जो मैं बार बार कह रहा हूँ लोगों को कि आप बड़े ट्रेंड को पकड़ कर रखें और स्टॉप लॉस को फॉलो करें। बड़े ट्रेंड को पकड़ कर रखें, स्टॉप लॉस को फॉलो करें। और एक चीज़, कल बहुत लोगों ने कहा था कि बैंक निफ्टी में डबल टॉप बना, मैंने साफ करा ऐसा कोई व्यू नहीं है। डबल टॉप बनता तो 1000 पॉइंट गिर जाता बैंक निफ्टी, और आज बैंक निफ्टी ने ना सिर्फ उस टॉप को निकाला बल्कि उसके ऊपर भी गया। एक चीज़ मैं कह देता हूँ बस, आज फुटसी और सेंसेक्स की रीबैलेंसिंग है, उसका भी एक फैक्टर दिख रहा है मार्केट में। वो फ्रंट लोड जाता है नॉर्मली, तो हो सकता है वो सुबह सुबह उस सबकी फ्रंट लोडिंग होगी और वहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही हो, ये एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन एक चीज़ है, ग्लोबल मार्केट में भी एक बड़ी तेज़ी की तैयारी हो रही है, और येन कैरी ट्रेड का अनवाइंडिंग का रिस्क खत्म हुआ। फेड का वो फैसला बहुत शानदार था, एक दिन की प्रॉफिट बुकिंग हुई, उसके बाद यूएस में भी रैली हो गई, तो मार्केट के लिए स्क्रिप्ट एकदम शानदार है। हर्षदा वीडियो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। स्क्रिप्ट अच्छी, और स्क्रिप्ट में कभी कभी झटके लग जाते हैं, जैसे आधे घंटे पहले हमने देखा था जब मार्केट करीब 25,517 तक फिसला, लेकिन अनुज वहां से एक रेजिलिएंट कमबैक देखने को मिला है। अब क्योंकि थोड़ा सा वो शेकआउट आ चुका 2-2:30 बजे के पहले, ये बताइए अब क्लोजिंग के लिए क्या ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ उतरे? देखिए हर्षदा, इशू क्या है कि अगर आप हर घंटे पैसा बनाना चाहेंगे तो नहीं होगा। मैं एक चीज़ साफ बोलता हूँ लोगों को कि हर घंटे पैसा बनाने जाएंगे नहीं होगा। अच्छा, बाय द वे वीडियो ने मुझे करेक्ट कर दिया, बीएसएनएल के मुझे इसलिए नहीं दिखते क्योंकि हमारे यहाँ MTNL है, हाँ। बीएसएनएल नहीं है, बट ठीक है। वो जनरली भी अगर आप जाओ तो बीएसएनएल उतना ज्यादा विजिबल नहीं है। एग्जैक्टली। खैर एनीवे, तो देखिए जहाँ तक बात है निफ्टी की हर्षदा, निफ्टी पर मेरा व्यू बहुत क्लियर है। इस सीरीज़ में 26,000 और इस साल 27,272 का वो जो टारगेट में लेके चल रहा हूँ वो इंटैक्ट है। बीच बीच में नॉक्स आते रहेंगे, आज 25,800 पे जाने के बाद हम 25,600 पर आ गए, वो सब चलता रहेगा। लेकिन अगला रेजिस्टेंस 26,000 पर है, लॉन्ग रहें और आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लें 25,500 पर। अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो जो आज का लो है 25,426, वहाँ पर ले आएँ अपने स्टॉप लॉस को, और शॉर्ट करने के बारे में सोचें भी नहीं, एक्सेप्ट फॉर इंट्राडे में कभी कभी करना हो तो। बैंक निफ्टी में 2,000 पॉइंट की फ्रेश तेज़ी की शुरुआत हुई है। बैंक निफ्टी में एक फ्रेश एक्सपेंशन की शुरुआत है ये, और इसका अगला पड़ाव अब आएगा सीधा आपको 55,000 पर। तो 55,000 से पहले मुनाफा वसूली के बारे में सोचें भी नहीं। एक ऑब्वियसली एक स्टॉप लॉस रखें आप सिस्टम में 53,000 का स्टॉप लॉस रखें सिस्टम में, और उसके हिसाब से लॉन्ग रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोटा पैसा उन्होंने बनाया जिन्होंने कल उस ट्रेड को कैरी किया। कल एक लग रहा था देख के कि जो क्लोज थी वो देख के लग रहा था कि अच्छी क्लोज आ रही है, और प्लस एक व्यू ये भी लिया था हमने कि यूएस में एक दिन की प्रॉफिट बुकिंग के बाद अच्छे मूव आने की तैयारी होगी, और वहाँ से वो मूव्स आए, और अब आप देखिए निफ्टी में क्या शानदार मूव्स हैं। जी हाँ, एक बहुत बढ़िया चाल कल दोपहर और आज सुबह तक देखने को मिली है। इस समय भी मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम। अब वीरो, इस मोमेंटम में सबसे ज्यादा स्टॉक्स कौन से हैं वायदे में जो चमक रहे हैं? हर्षदा, अभी देखिए थोड़ा सा तो हल्का सा इंट्राडे में डाउटफुल तो हो गए हैं, क्योंकि स्विंग ऊपर से एक नीचे की तरफ लगा था, लेकिन फिर भी कमांडिंग पोजीशन में जो स्टॉक्स लग रहे हैं OI ऑप्शंस, और जहां पर ये पिछले 30 मिनटों के डिप्स में भी कोई सब्सटेंशियल प्राइस डैमेज नहीं हुआ, उसमें सबसे ऊपर रखना चाहूँगा मैं L&T। अब इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि इसमें अभी एक रेंज ब्रेकआउट होना है, और 21 मार्च 2024 से चली आ रही एक सप्लाई ट्रैजेक्टरी एट 3780 जो कि पार होनी है, वो ये नज़दीक है उसके खड़ा हुआ। 6.5 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में जुड़े हैं, एक रखिएगा इस पर नज़र, स्ट्रॉन्ग स्टेबल। उसके बाद इस वक्त एक और स्टॉक, आई थिंक मैं बहुत एग्रेसिव स्पेस में नहीं जाऊंगा, लेट्स ब्रिंग टाटा कंज्यूमर। 1226 पे एग्जैक्टली वही पैटर्न जो L&T में थी, बट स्पेस दूसरा, सेक्टर दूसरा, लेकिन ये भी एक टिपिकल फ्लैग के ब्रेकआउट को ऑलमोस्ट इस वक्त कंफर्म करने के बहुत नज़दीक है। एच पे बैठा है, सप्लाई पॉइंट है 1228, 1230,
OI शेड हुआ है, यानी कंप्लीटली अगर आप देखें स्क्रीन पे शॉर्ट कवरिंग विजिबल है। और तीसरा आई थिंक मैं रखूँगा जुबिलेंट। सुबह हम जिक्र भी कर रहे थे, बात भी हुई इस स्टॉक पे, पूरा बाजार चल गया, वहाँ से लगभग 300 पॉइंट निफ्टी, लेकिन अभी इसमें वो रिएक्शन नहीं आया। 700 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। OI को देखिए, OI में अच्छा रिएक्शन है। तो मैं जुबिलेंट फूड्स, टाटा कंज्यूमर और एक एग्रेसिव स्पेस में या फ्रंट लाइन स्पेस में LNT को मार्क करना चाहूँगा। हर्षदा, ये फिलहाल कुछ स्टॉक्स जहां पर आज अच्छा इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिला है। कुछ तेजी मंदी वाले और स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर ट्रेंड साफ है। खरीदारी और बिकवाली का लेकर आइएगा तेजी वाले काउंटर्स जहां पर आज हमने देखा एक अच्छा खासा मोमेंटम। ऑटो कंपनियों का एक जोर देखने को मिला है आज। M&M 3.5% ऊपर, वहां आइशर मोटर्स में 2.5% की तेजी। इस बीच मेटल स्टॉक्स जो सुबह ही हमने कहा था कि चलेंगे और खूब चले हैं आज, शामिल है स्कॉट्स कुबोटा, भेल, टोरेंट फार्मा और IEX। ये दूसरे विनिंग ट्रेड्स हैं आज के लिए। मुनाफा वसूली कहाँ हुई है कुछ चुनिंदा दिग्गजों में जो अब तक खूब चले भी हैं, NTPC हो, TCS हो, SBI में आप खूब चले हुए में नहीं गिनेंगे, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा रेजिलेंस मंदी की तरफ बनता दिखाई दे रहा है। और ग्रासिम में भी आज कुछ बिकवाली के संकेत हैं। यूनाइटेड ब्रूरीज, आपका AB फैशन एंड रिटेल, संवर्धन मदरसन, मुथूट फाइनेंस, ये कुछ दूसरे स्टॉक्स हैं जहां पर आज हमने देखा है हल्का सा करेक्शन लौटता हुआ। ऐसे में आपके ट्रेड्स कहां ज़्यादा बैठ रहे हैं तेजी और मंदी की तरफ, होम कैपिटल के राजेश अग्रवाल से समझेंगे। वहीं टेक्निकल कॉल्स के जरिए कहां पर कमाई है, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, सचिदानंद उतेकर, अमित सेठ, रचना वैद और सोनी पटनायक से समझेंगे। 2.20 पर मेटल कंपनियों में जो चमक आई है, इसके पीछे क्या कारण है, किन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा एक्शन आगे बनेगा या तिनको जोड़ेंगे। 2.25 पर असीम आपको बताएंगे कि टेलीकॉम कंपनियों के टैरिफ बढ़ने के साइड इफ़ेक्ट क्या दिख रहे हैं। 2.30 पर दीपाली आपके लिए पेश करेंगी BSE में क्या एक्शन देखने को मिल रहा है और किस वजह से तेज़ी बनी है। 2:45 पर 10 मिनट में मोबाइल फ़ोन कौन कौन सी कंपनियां डिलीवर कर रही है मोबाइल फ़ोन, यानी कि आज तो पूरा खुमार iPhone 16 का ही है। कंचन इस पर एक अपडेट देंगी। और 2:50 पर हमारे साथ कंचन बनी रहेंगी। QSR शेयरों में आगे कितना एक्शन बनेगा उस पर भी एक रिसर्च रिपोर्ट का उल्लेख हम करेंगे। आगे मार्केट बिग वॉइस में इनक्रेड एसेट मैनेजमेंट के फंड मैनेजर आदित्य सूद हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। फिर ऑफ कोर्स डीलिंग रूम का जायजा, BTST STBT ट्रेड्स, क्लोजिंग की रणनीति और क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। चलिए फिर ट्रेड्स लेते हैं। और सबसे पहले हमारे साथ पैनल में जुड़े हैं, आज पूरा पैनल तैयार है। रचना जी के पास चलते हैं सबसे पहले। रचना जी, गुड आफ्टरनून। रचना जी, आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून। मेरी इस वक्त की जो ट्रेड रहेगी दैट वुड बी हेवल्स। मार्केट में जो अपस्विंग आया है उसमें उसने बहुत अच्छे से आज पार्टिसिपेट करा है। टुडे इज द फर्स्ट बार ऑफ द कंसोलिडेशन जो पिछले एक हफ्ते से चल रहा था और कुछ खास गिरावट भी नहीं आई अभी रीसेंट डिप में। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर आप इसको फ्यूचर्स को लॉन्ग करते हैं और अगर 2000 पे स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ये काउंटर बहुत जल्दी 2025 एंड 75 की तरफ जाएगा। ओके, तो 2500 के बियॉन्ड जाने की क्षमता रखता है अगर आप थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखें, लेकिन 2025 के आसपास खरीदारी का एक मौका हेवल्स में। मानस, आफ्टरनून, आपका ट्रेड। हर्षिता जी, गुड आफ्टरनून। तो देखिए, SBI लाइफ में खरीदारी करने की राय रहेगी। SBI लाइफ ने 20-डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया था दो दिन पहले। कल 10-डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स को देखने को मिला है। आई थिंक करंट लेवल्स पे भी आप SBI लाइफ में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 1849 के नीचे लगा के रखिए, वहां पर आप करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। और 1910 तक के टारगेट, 1910 तक के टारगेट पॉसिबल है SBI लाइफ में। अगर चाहे तो ऑप्शन भी ले सकते हैं। 1880 का जो कॉल ऑप्शन है 14 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है ये ऑप्शन। वहां पर आप 8 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी कर सकते हैं और इस ऑप्शन में 30 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, SBI लाइफ 1880 की कॉल ऑप्शन भी आपके पास विकल्प है। 1880 की स्ट्राइक अभी ट्रेड करते हुए 14 पे। सचिन उत्तेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। और कोल इंडिया में खरीदारी करनी चाहिए। जिस तरीके से आज का डेटा है, क्लासिक डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर कंफर्म हुआ है 480 के बेस के साथ। एंड ऊपर मुझे लग रहा है हेडरूम अवेलेबल है लगभग अराउंड 520 तक की। ट्रेडिंग का टारगेट होगा अराउंड 505 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 518 का। फ्रेश लॉन्ग एड्स करने की सलाह होगी कोल इंडिया के फ्यूचर में। एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 486.50 के आसपास ही प्लेस करना है।
ओके, अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी, इस समय की ट्रेड रहेगी इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था जिसका एक रीटेस्ट भी किया स्टॉक ने। स्विंग हाई को अपना क्रॉस कर रहा है। करंटली 703 का प्राइस है, 690 का स्टॉप लॉस रहेगा और 725 के टारगेट रहेंगे इंडियन होटल्स पे। ओके, इंडियन होटल्स में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय आपको दिख रही है। स्टॉक भी 1.5% ऊपर, बाय साइड का ट्रेड। राजेश सातपुते, आफ्टरनून, बताइए सर आपका ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी देखिए, मेरा जो ट्रेड रहेगा वो एल&टी। मुझे लगता है वीरेंद्र ने अभी इसका जिक्र किया, बहुत बढ़िया चार्ट है। एक क्लीन ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल ऑलरेडी आ चुका है इस पे। इसका जो टारगेट है वो है 3850 का। बाय करना है, लेकिन थोड़ा सा बाजार वोलेटाइल है, मैं स्टॉप लॉस डीप रखूंगा। 3730 का स्टॉप लॉस रखूंगा और इसका टारगेट सेट करेंगे 3850। थोड़ा बाय ऑन डीप मिले तो ज्यादा बेहतर होगा, तो रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया बैठेगा। लेकिन एल&टी का चार्ट मुझे लगता है बहुत बढ़िया है।